अररिया के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के महलगांव इलाके की बदहाली दूर करने की कवायद तेज हो गई है। विधायक शाहनवाज आलम ने इस क्षेत्र को एक साथ 4 नई सड़कों की सौगात दी है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। इन सड़कों का शिलान्यास समारोह पूर्वक किया गया है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। आइए जानते हैं किन किन इलाकों को ये सड़कें जोड़ने का काम करेंगी। आरजेडी विधायक शाहनवाज आलम ने अपने वादे के मुताबिक 9 करोड़ 17 लाख की 4 नई सड़कों का शिलान्यास किया है, जो इस इलाके के लिए लाइफलाइन की तरह काम करेंगी। टेकनीहाट से चौकता तक 3.5 किलोमीटर रोड का निर्माण 4 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। वहीं महलगांव केलाबाड़ी से मसूरिया तक 2 किलोमीटर रोड 2 करोड़ 3 लाख की लागत से बनेगी, जबकि बैरगाछी महलगांव PMGSY चैनपुर चंद्रशेखर बांध से मसूरिया चौक तक बनेगी, जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है, जो 97 लाख रुपए की राशि से बनेगी। एक और रोड महलगांव खाताघाट PMGSY से टेकनी पारा टोला को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और ये 1 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। जोकीहाट के टेकनीहाट से पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम ने विधानसभा चुनाव से पहले इलाके को ये सौगात दी है। गौरतलब है कि इन सड़कों की हालत पिछले 15 सालों से खराब थी। बरसात में चलना मुश्किल हो जाता था। आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब इन सड़कों के निर्माण से आवाजाही आसान होगी। इस मौके पर विधायक शाहनवाज आलम ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा देंगे। इन सड़कों से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जिंदगी आसान होगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पुल और सड़कों का भी शिलान्यास किया जाएगा। आप लोग से पहले भी बातचीत हुई है। हमने पहले भी कहा था कि जोकीहाट में अभी हम लोगों ने कुल 28 रोड 94 किलोमीटर और 100 करोड़ की लागत से इसका जो है टेंडर होकर के अब काम स्टार्ट होने वाला है। उसी क्रम में आज हमने कुल 4 सड़क का शिलान्यास किया है। पहला सड़क आपको टेकनी से चौकता गांव 3.5 किलोमीटर था और दूसरा एक टेकनी पारा टोला टोल जो है वो लगभग 2 किलोमीटर है। तीसरा ये सड़क काफी जर्जर था, लोगों में आक्रोश भी था लंबे समय को लेकर के, और जाहिर सी बात है जब सड़क यातायात सही तरीके से बहाल न हो तो लोगों को आक्रोशित होना जायज है। लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि हम इसको करवाएंगे चाहे जिस हाल से हो, और मुझे खुशी है आज यहाँ पे आके लोगों को आज कार्य का शुभारंभ हो गया है। मसूरिया से ये सड़क आपको केलाबाड़ी जाएगा। केलाबाड़ी वालों के लिए चाहे उधर जो लोग रहते हैं अररिया जाने में काफी कमी की बचत होती है। एक और इसी पंचायत का सड़क है, क्या कहते हैं, चतरा बांध होते हुए मसूरिया का चंद्रशेखर बांध की तरफ का एक सड़क है, उसका भी हम लोगों ने किया। कुल 4 सड़क है, 4 सड़क की लागत लगभग 10 करोड़ है। तो इसके साथ ही साथ कई और सड़क है, मतलब कुछ सड़कें हैं जो जोकीहाट में जर्जर है, उन सब का भी शिलान्यास मैं समझता हूँ 20 दिनों में हो जाएगा और हम लोग युद्ध स्तर पे काम करवा करके आवागमन को जो है पूरी तरह सुचारू करेंगे। कुछ लोगों का कहना है चुनाव करीब आया इसलिए शिलान्यास हो रहा है। नहीं, क्या टेक्निकल इशू आए इतने दिनों में? जाहिर सी बात है, देखिए अब विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना, टेंडर करवाना, टेंडर अवार्ड होना, ये सारी एक एजेंसी के द्वारा किया जाता है और सब में पारदर्शिता है। टेंडर किसी सड़क का निकलता है तो हिंदुस्तान के कोई भी लोग ऑनलाइन जाके देखते हैं कि निविदा निकला है कि नहीं निकला है। इच्छुक लोग निविदा भर भी सकते हैं जो इस कार्य क्षेत्र में है, और ये जो ग्रामीण कार्य विभाग है इसी की एजेंसी है, वो तय करती है। हाँ, जाहिर सी बात है देरी हुआ है, और सिर्फ जोकीहाट की बात नहीं है, ये पूरे बिहार में ये जो रोड सड़कें हुई पूरे बिहार में एक साथ हुआ है। आप पत्रकार लोग हैं, आपको कल हमको अवश्य अगर अररिया पूर्णिया अररिया सिकटी क्या कहते हैं आपको फारबिसगंज, इन विधानसभाओं में भी आज ही कल में काम चालू होगा। और खुशी इस बात की है कि सबसे पहले हमने जोकीहाट में ही कराया है।
अच्छा, आप आपदा मंत्री भी थे। हाँ। और कई लोगों का ये है कि फिंगर पॉइंट करते रहते हैं हाँ। कि उन्होंने कुछ ऐसा कॉन्साइजली नहीं कराया जो यहाँ के लोगों को फायदा हो। देखिए जाहिर आप उस पर थोड़ा सा सबसे पहली बात है, बार बार हम बोलते हैं, अभी भी हम बोले थे, आपदा क्या होता है? जब राज्य में, जब आपके गांव में, जब आपके समाज में विकट परिस्थिति आए, आंधी आए, तूफान आए, जल स्तर बढ़ जाए, आपका कुछ क्षति हो जाए, तो सरकार मुआवजा देती है। और हमारा जो कार्यकाल था या महागठबंधन सरकार का कार्यकाल था, वो सिर्फ और सिर्फ 17 महीने की थी। खुशी इस बात की है कि उस 17 महीने में आप लोग भी पत्रकार हैं, कोई कानूनी रूप से हमको बता दे कि जोकीहाट में बाढ़ आया था। अंचल में, जिला में इसकी सूची उपलब्ध होगी। 7 वर्ष से हूं मैं, जब भी बाढ़ आया है, जब भी विकट परिस्थिति आई है, मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। हमारे मंत्री पद हटने के बाद भी बाढ़ आया था, जिसमें हम गए थे लोगों के पास, जिसमें ये भी है कि सरकार ने औने पौने ढंग से काम किया, जो लोग सही में जरूरतमंद थे उनको वंचित रख दिया। लेकिन 17 महीने में आप लोग अवश्य काम कीजिएगा। जो अग्नि पीड़ितों की राशि थी, जो जीआर राशि थी, आप 2022 से पहले का निकलवा लीजिए कितना है। 2000 जब हम लोग की सरकार बनी तो ये राशि कितना बढ़ोतरी हुआ। जाहिर सी बात है, हम मंत्री थे, हमारी सरकार थी, तो हमारे ही कार्यकाल में न बढ़ा। पहले 8-9 हजार था, अब 12 हजार हो गया है। जीआर राशि पहले 6 हजार था, अब 7 हजार हो गया है। सब तो ऑफिशियली निकाल सकते बात हो, तो ये उपलब्धि भी तो हमको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, हम लोग का इलाका जो है, आप लोग क्या कहते हैं, गांव समाज से जुड़े रहते हैं, जहाँ कहीं भी अग्नि की घटना होती है, कितनी घटना होती है, आखिर 4,000 रुपए राशि भरे, तो भी तो हमारे कार्यकाल में हुआ। तो हम लोग का आदत नहीं है, जो वास्तविकता होता है उसी को लोगों के बीच रखते हैं। आपके कार्यकाल में कई कब्रिस्तानों का भी घेराबंदी हुआ है। एकदम हुआ, कब्रिस्तान बचे हुए भी। जाहिर सी बात है। अब जाहिर सी बात है, हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्डेड जो है क्या कहते हैं, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है। अवश्य बात है, काम कभी खत्म नहीं होता है, 4 होता है तो 2 बचता भी है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। थैंक यू।